Hello everyone. In this video, I will be discussing pointer to a pointer, how they are declared and used in a C++ code. So let's go. In this video, I am going to discuss about the concept of pointer to a pointer, how they are declared and used in C++. ना पॉइंटर टू अ पॉइंटर वेरिएबल में पॉइंटर है तो पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, किसी एक वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है यानी कि होल्ड करके रखता है। पर अगर वो वेरिएबल अनदर पॉइंटर वेरिएबल हो तो हम उसको पॉइंटर टू अ पॉइंटर वेरिएबल कहते हैं। अब इसको यूज कैसे करते हैं या डिक्लेयर कैसे करते हैं हम उसकी बात करते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे उस वेरिएबल के साथ पॉइंटर वेरिएबल के साथ एक एक्स्ट्रा पॉइंटर वेरिएबल लगाना पड़ता है या एस्ट्रिक सिंबल लगाना पड़ता है जो कि इंडिकेट करता है ये पॉइंटर वेरिएबल किसी पॉइंटर वेरिएबल का ही एड्रेस स्टोर कर रहा है। तो इसको समझने के लिए जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अज्यूम कीजिए कि आपके पास कुछ मेमोरी गिवन है, जैसे कि आपको मालूम है ये देख सकते हैं। अब आपको इस मेमोरी वेरिएबल जो हमने एज्यूम की है कि ये जो मेमोरी है जहाँ पे हम एज्यूम करेंगे कि वेरिएबल स्टोर होते हैं। तो अगर मान लो आपके पास आपने एक नंबर वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ और उसमें हमने 25 डाला हुआ है, तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं नंबर की टाइप यानी कि इसके अंदर वैल्यू जो हमने असाइन की है वो इंट टाइप की है और ये 25 स्टोर कर रहा है। अब इस वेरिएबल का कुछ एड्रेस होगा यानी कि मेमोरी में जहाँ पे स्टोर होगा वो हेक्साडेसिमल 0x से प्रोसीड होता है और उसके आगे एक नंबर हेक्साडेसिमल नंबर के लिए वो नंबर लिखा होता है। तो हम वो अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस से 3276 है वो नंबर, क्योंकि हम इजी करने के लिए इसको अज्यूम करें कि इसका ये क्या है एड्रेस। अब बट ऑब्वियस जब हम पॉइंटर्स डिक्लेयर करते थे तो हमने पढ़ा था कि एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर किसी का एड्रेस होगा जिसको ये पॉइंट करेगा। तो इस केस में हमने किसका इसमें एड्रेस डाला है, नंबर का, क्योंकि इसमें वो नंबर यानी कि इस नंबर का एड्रेस का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक तरह से आ जाएगा 3276। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंडिकेटर क्या है कि ये इंट टाइप, जैसे हम नॉर्मल पॉइंटर के लिए हमने बता दिया कि एक पॉइंटर वेरिएबल है तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग डाल दिया और किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, नंबर का, और उसकी टाइप क्या है यहाँ पे इंट। तो इसलिए यहाँ पे इस वेरिएबल की जो पॉइंट वेरिएबल इंट लिखा है ये क्या बताता है कि वेरिएबल इट इज पॉइंटिंग टू डाटा टाइप यानी कि उसकी डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल इट इज पॉइंटिंग टू। तो यहाँ पे बट ऑब्वियस ये पॉइंटर वेरिएबल जब हम लिखेंगे 3276 इसका मतलब क्या है, ये नंबर का एड्रेस है। तो ये नंबर का जो भी एड्रेस होगा हम यहाँ पे वैल्यूज लिख देंगे। तो इस तरह से हम जब इसको क्या कहते हैं डिक्लेयर करते हैं तो ये इंडिकेटर बाकी नॉर्मल वेरिएबल से डिस्टिंग्विश करने के लिए हम सिंगल मतलब अगर हमने किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया है। बट ऑब्वियस है ये जब पॉइंटर भी स्टोर होगा तो इसका भी कुछ एड्रेस होगा और वो हम एज्यूम कर लेते हैं जैसे 5278। ठीक है, अब ये वेरिएबल भी हम किसी अलग से एक पॉइंटर वेरिएबल में अगर स्टोर करते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं इसका एड्रेस ये है और इसको भी हमने एक पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करना है, तो हम यहाँ पे दो एस्ट्रिक्स लगाते हैं जो कि इंडिकेट करता है कि ये वेरिएबल बट ऑब्वियस उस पॉइंटर को एक पॉइंटर वेरिएबल है। पहली बात डबल एस्ट्रिक जो खुद एक पॉइंटर वेरिएबल का ही एड्रेस स्टोर करके रख रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो डबल एस्ट्रिक हमने लगाया है इसका इंडिकेशन। अब ये किसको पॉइंट करेगा, बट ऑब्वियस ये भी इसकी डाटा टाइप ये किसको पॉइंट कर रहा है, इंट को। तो इसलिए जिस इंट को जिसको ये पॉइंट कर रहा होता है उसी को हमने डाटा टाइप यहाँ पे देनी होती। तो इसका ये मतलब होगा कि ये पॉइंटर टू अ पॉइंटर है। ठीक है, तो इसको हमने वैसे नॉर्मली कैसे शो किया था डिक्लेयर करने वक्त, एक एस्ट्रिक नहीं डबल लगाया था, क्योंकि ये किसका एड्रेस स्टोर करेगा, इट विल स्टोर एड्रेस ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसका एड्रेस स्टोर कर रहा होगा, पॉइंटर वेरिएबल का। तो इसलिए यहाँ पे हम डबल एस्ट्रिक, तो ये चेन बढ़ती जाती है अगर आपने फर्दर इसकी ऐसे बढ़ानी हो। अब हम आगे बात करते हैं कि जैसे हमने कहा कि पॉइंटर वेरिएबल इज प्रिसीडेड बाय टू एस्ट्रिक सिंबल, डबल एस्ट्रिक, और यहाँ पे आपको मालूम है डी रेफरेंस करने के लिए भी अगर हम नॉर्मल वेरिएबल के लिए हम क्या लिखते हैं, पॉइंटर वेरिएबल, तो हमें ये वैल्यू वो या सी आउट अगर हम लिखें नंबर तो ये दोनों के केस में सेम आएगा।
तो इसलिए यहाँ पे भी अगर हमने डी रेफरेंस करना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, डबल एस्ट्रिक पीटीआर पीटीआर। तो ये भी वही वैल्यू देगा, यानी कि ये भी 25 देगा, ये भी 25 देगा, और ये भी 25 ही वैल्यू हमें वापस करेगा। तो ये जो डाटा टाइप है इस वेरिएबल की, दैट उसकी मैच करनी चाहिए उस वेरिएबल के साथ जिसको ये पॉइंट आउट कर रहा होता है। अब ये जो पॉइंटर वेरिएबल हमने डबल पॉइंटर जिसको हम कह सकते हैं, पॉइंटर टू अ पॉइंटर, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। स्पेसिफिकली जब हम 2D एरे के साथ काम करते हैं और डायनेमिकली उनको मेमोरी एलोकेट और करनी हो, तो उस केस में भी हम ये 2D एरे के साथ काम करते हुए पॉइंटर टू अ पॉइंटर का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो आगे जाके हम जब एरे ऑफ पॉइंटर्स, पॉइंटर्स टू एरे या उस तरह के कंसेप्ट पढ़ेंगे, स्पेसिफिकली एरे ऑफ पॉइंटर्स, तो उस केस में जब हम देखेंगे वहां पे हम डबल पॉइंटर यूज करेंगे। उसके अलावा ये अगर हमने पॉइंटर्स को हम पास भी कर सकते हैं बाय रेफरेंस टू अ फंक्शंस, तो उस केस में फंक्शंस जब अलाउ करेंगे मॉडिफाई द पॉइंटर इटसेल्फ, तो वहां पे भी हम डबल पॉइंटर्स या पॉइंटर टू अ पॉइंटर का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। अब इसको हम एक प्रोग्रामिंग में कोड करके दिखाते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब यहाँ पे हम कोड देखते हैं जिसमें हम एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम हैश इंक्लूड पहले ही कर लेते हैं ताकि हम जब उसकी वैल्यूज को प्रिंट करें तो हमारे लिए बार बार इंक्लूड ना करना पड़े। और यूजिंग नेम स्पेस भी हम यूज कर लेते हैं। अब हम आगे चलते हैं, हम एक पॉइंटर वेरिएबल पहले एक नंबर वेरिएबल इज इक्वल टू 25 ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल है नंबर, उसका एड्रेस भी कुछ होगा, ठीक है, वो हम प्रिंट करा लेते हैं। और अगर हम करते हैं पहले, उससे पहले हम एक पॉइंटर वेरिएबल भी ले लेते हैं। अब उसका पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है, और ये पॉइंटर है तो इसके लिए हमें यहाँ पे स्ट्रिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे इंट लिखने का मतलब क्या है, क्योंकि ये हमने इसके अंदर जो स्टोर करना है वो नंबर है, और नंबर की डाटा टाइप क्या है ये। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इंडिकेट क्या कर रहे हैं कि ये एक पॉइंटर वेरिएबल है और जिसके अंदर, तो ये पॉइंटर वेरिएबल जो पॉइंटिंग द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमें मालूम है कि अगर हम बात करें सी आउट, अगर हम एड्रेस ऑफ नंबर इज इक्वल टू, अगर हम इसकी बात करें तो हम इसकी वैल्यू को प्रिंट कराना चाहेंगे और हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर, ठीक है, और इसके आगे हम एंडलन बिठा देते हैं। इसी तरह अगर हम चेक करें कि वैल्यू ऑफ नंबर, तो सिंपल हमें मालूम है कि हम उससे भी एक्सेस करवा सकते हैं नंबर के साथ, या हम यहाँ पे डी रेफरेंस कर लेते हैं जैसे कि आपको नजर आ रहा है, और इसके बाद हम यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं। तो अभी हम अगर इतना कोड चलाएं तो हमें यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा, पहली बात तो इसका एड्रेस आ रहा है और इसके आगे 25 लिखा आ रहा है जो वैल्यू ये रेफरेंस करता है, जो पॉइंटर का काम होता है। अब अगर हमने पॉइंटर का एड्रेस पता लगाना हो तो यहाँ पे हम लिखते हैं एड्रेस ऑफ पॉइंटर वेरिएबल, जो भी वेरिएबल का नाम है जिसको पीटीआर वेरिएबल, तो वो हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इस केस में अगर हम इसका एड्रेस प्रिंट कराना चाहें तो बट ऑब्वियस हम यहाँ पे देखेंगे कि उसकी वैल्यू कुछ और आ रही है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे, एक मिनट, मुझे इसके आगे भी % लगा लो। तो यहाँ पे ये इंडिकेट करेगा कि इसका जो एड्रेस है, यहाँ पे देखिए कि ये इसका एड्रेस है और ये इसका एड्रेस आ रहा है। अब इस एड्रेस को मैं अगर किसी और वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पॉइंटर टू अ पॉइंटर इज इक्वल टू एप्रेसेंट पॉइंटर वेरिएबल, तो ये हमें इसको पॉइंटर वेरिएबल को, क्योंकि ये इंटीजर का, ऐसे पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है जिसका एड्रेस इंटीजर को फर्दर पॉइंट कर रहा है, तो इसके लिए इंट और यहाँ पे डबल स्टार लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इट विल बी अ पॉइंटर टू अ पॉइंटर ऑफ टाइप इंट, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पे इंडिकेटर है, तो इसके लिए अब हम पॉइंटर विच पॉइंट्स टू अनदर पॉइंटर, ये है, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको वैल्यू को प्रिंट करा के देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू ऑफ नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब इसके लिए हमें डी रेफरेंस करने के लिए भी यहाँ पे
पॉइंटर टू अ पॉइंटर लिखना पड़ेगा और यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैंने इसका एड्रेस भी प्रिंट कराना है, यहाँ पे देखिए सी आउट एड्रेस ऑफ ptr वेरिएबल इज इक्वल टू, अब हमने ये देखना है कि ये उसी का एड्रेस होल्ड कर रहा है, तो इसके लिए ptr, ठीक है। अब इस केस में हमें यहाँ पे अगर तो सिंगल पॉइंटर लगा देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, अगर हम यहाँ पे सिंगल पॉइंटर लगाते हैं और हम इसका चेक करते हैं क्या वैल्यू आएगी, ये देखिए ये वैल्यू जो है इस पॉइंटर वेरिएबल की यही आ रही है जो इसका एड्रेस है यहाँ पे, बट ऑब्वियसली ये इसी का एड्रेस, अगर हम इसको, ये हो गया एक रेफरेंस और पीछे, और अगर हम यहाँ पे इसको भी हटा देते हैं तो इसके अंदर आप यहाँ पे देखिए कि इसमें और इसका एड्रेस सेम आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम एक रेफरेंस पीछे जाते हैं तो हमारे पास ये देखिए ये है एड्रेस ऑफ किसका, पॉइंटर वेरिएबल का। अब उसके ऊपर वैल्यू फैच करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा डबल एम्परसेंड। तो यहाँ पे इसको आप रन करते हैं, यहाँ पे इसको रन करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे एड्रेसेस मैच कर रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे सिंगल एस्ट्रिक लगाता हूं तो याद रखना क्योंकि ये पॉइंटर टू अ पॉइंटर है, तो अब ये एड्रेस आपके नंबर के एड्रेस के साथ मैच करेगा। ये देखिए ये भी एड्रेस आ रहा है, और ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इस केस में आपको इसको कैसे एड्रेस को फेच करना होता है। अब इसके हम और भी कोड देखते हैं। अब यहाँ पे हम कोड देखते हैं जिसके अंदर हम पॉइंटर टू अ पॉइंटर के साथ यूज करके हम 2D एरे के साथ कैसे काम करते हैं तो उसकी बात करते हैं। तो पॉइंटर टू टू 2D, ठीक है। तो पॉइंटर टू 2D एरे का चलिए हमने एक यहाँ पे पॉइंटर टू अ पॉइंटर डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि पॉइंटर टू अ पॉइंटर क्या डिक्लेयर करे, कि एक सेट ऑफ पॉइंटर्स डिक्लेयर करे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे न्यू इंट स्टार जरूर लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्रिएट वन डायमेंशनल एरे, ठीक है, ऑफ पॉइंटर्स। इसमें नाम हमें वही रखना पड़ेगा ptr2 ओके। अब इस केस में हमें क्या करना है, इसको मेमोरी भी देनी है इंडिविजुअल को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर लूप लगा लेते हैं, फॉर इंट लिख लो या साइज टी लिख लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, 0 सेमीकोलन। अब इसके आगे हमने इसको मेमोरी देनी है तीनों रोज को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंटर 2D न्यू इज इक्वल टू int 5। तो int 5 करने से, सॉरी यहाँ पे 5 हमने यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि हमने इसके अंदर यहाँ पे 3/5 की हमने एज्यूम करनी है, क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे ये हो गई एक तरह से 3 रोज और यहाँ पे 5 कॉलम इंटीजर, ठीक है। तो ये इसको मेमोरी एलोकेट हो गई। अब हम अगर इसको मेमोरी एलोकेट हो गई तो हम सारे मेंबर्स को इनिशियलाइज कराने की बजाय हम एक मेंबर की बात कर लेते हैं, पॉइंटर टू 2D, ठीक है। और उसका ith jth एलिमेंट यानी कि फर्स्ट रो सेकंड रो का मे बी थर्ड एलिमेंट को अगर हम वैल्यू दे देते हैं 20, नहीं तो आप एक एक एलिमेंट को दे सकते हैं। और इसको ही हम यहाँ पे, अब इसको एक्सेस करने के भी बड़े तरीके होते हैं, ये सबसे सिंपल तरीका है जिसके मैं यूज कर रहा हूँ, नहीं तो पॉइंटर्स के थ्रू भी हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ ये शो कर रहा हूँ कि इसको यूज कैसे करना होता है कोड में, पॉइंटर टू पॉइंटर जब हम 2D एरे के साथ काम करते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल ये वैल्यू प्रिंट करा देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे डी एलोकेट भी करेंगे, तो डी एलोकेशन के लिए फिर हम एक लूप लगाएंगे जहाँ पे 3 एरेस हमने यहाँ पे की हैं, तो हम उसके लिए 3 एरेस के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन इंट आई इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया कि आप साइज के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डी एलोकेट करना है, तो इसके लिए डी एलोकेट करने के लिए हम लिखते हैं डिलीट। अब इसके बाद हम यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे इंडिविजुअल जो हमने रोज डिक्लेयर की है उनको डिलीट करना है, तो पॉइंटर टू 2D जो हमने डिक्लेयर किया है वो डिलीट कर दें।
तो यहाँ पे वो पॉइंटर क्या करेगा इंडिविजुअल रोज के लिए जो हमने, बट ऑब्वियस है यहाँ पे मैं आई लिखना भूल गया क्योंकि इंडिविजुअल रोज का हमने नंबर दिया है। अब हमने वो पूरी पॉइंटर को भी डिलीट करना है जो कि हमने 2D को डिक्लेयर किया है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे लिखेंगे डिलीट। तो इस तरह से अब वो डीएलोकेट भी हो गया। तो अब हम इसकी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक मेंबर प्रिंट हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है, बट ये एक आपको तरीका बताया है कि आप कैसे इसको, एक मिनट यहाँ पे हमने कहा यहाँ पे ब्रैकेट डाल दिया, चलो यहाँ पे बंद भी करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमने आपको एक तरीका बताया कि कैसे 2D एरे के साथ पॉइंटर टू अ पॉइंटर काम करता है। तो इस केस में हमने यहाँ पे कुछ सिंपली शो किया है, इसकी डिटेल्स हम आगे जाके देखेंगे कि एरे ऑफ पॉइंटर्स कैसे होते हैं, इनको एक्सेस करने के और भी कौन से तरीके होते हैं। अब हम एक और कोड देखते हैं जिसमें हम यूज करेंगे पॉइंटर, डबल पॉइंटर या जिसको कहते हैं पॉइंटर टू अ पॉइंटर, और इसमें हम क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे मेमोरी। तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं ptr, या एरे ऑफ, जो कि एरे को पॉइंट करे। एरे पॉइंटर इज इक्वल टू, हमने इनिशियलाइज कर देना है अभी नल पॉइंटर से, फिर इसको हम एलोकेट करते हैं मेमोरी। अब इसको हमने एलोकेट करनी है मेमोरी तो इसके लिए हमने एक फंक्शन बनाना है और इस फंक्शन को कॉल करना है। तो यहाँ पे और हमने इसके साथ इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी पास कर देने। अब यहाँ पे हम वो फंक्शन बनाते हैं जिसके लिए हमें इसको यूज करना है। तो एलोकेट मैम नाम का फंक्शन है और यहाँ पे हम इसकी रिटर्न टाइप वॉइड रखेंगे और इसमें जो पैरामीटर हम पास करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पे क्या लिखना है, इंट, क्योंकि ये एड्रेस किसका होगा, एड्रेस ऑफ एन एरे। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको रिसीव करवाने के लिए भी एक डबल पॉइंटर हमने डिक्लेयर कर लेना है और साथ में इंट साइज, क्योंकि आपको मालूम है जब हम मेमोरी देंगे तो उस केस में हमें यहाँ पे इसको न्यू के साथ यूज करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पॉइंटर इज इक्वल टू न्यू इंट साइज। तो ये साइज नाम की एरे डिक्लेयर हो जाएगी। और अगर ये एलोकेट के साथ आपने इसको पॉपुलेट भी करना है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंट आई इज इक्वल टू 0 अगेन। अगर आप साइज भी यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे साइज और आई प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे आप उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को जो कि मेमोरी देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे अब ये पॉइंटर वेरिएबल के ith एलिमेंट को आपने वैल्यू देनी है। तो इसलिए यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी, क्योंकि पॉइंटर एरे ऑफ पॉइंटर्स और पॉइंटर टू एरेस की ये खासियत है, तो ये हम यहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि कोई यहाँ पे पॉइंटर एक सिंगल बनाया है और वो पूरे एरे को पॉइंट कर रहा है। तो कोई भी वैल्यू ले लीजिए, i/2 लेना, i/5, कुछ भी वैल्यू ले लीजिए। तो अब जाके हमारा ये फंक्शन काम करेगा। तो ये एलोकेट भी कर देगा और उसको पॉपुलेट भी कर देगा। अब हम इसको प्रिंट भी कराना चाहते हैं तो हम एक प्रिंट नाम का एरे भी ले लेते हैं और इसको भी हम बट ऑब्वियस पूरा एरे पास कराएंगे और जितने एलिमेंट्स हैं प्रिंटिंग यूजिंग द पास पॉइंटर, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए लिखना पड़ेगा प्रिंट नाम का फंक्शन बना लेना है और इसको भी हम रिटर्न कुछ नहीं कराएंगे, बस यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। और क्योंकि हमने इसके लिए भी एक एरे पास किया है तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिखना पड़ेगा और हम मान लेते हैं उसका साइज हमने यहाँ पे दे दिया, तो ये हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे फॉर लूप लगानी पड़ेगी जो कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स को प्रिंट करा सके। इंट आई इज इक्वल टू 0, और इसमें हमने ARR लिखा है। तो इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स के लिए हम यहाँ पे स्पेस के साथ सेपरेटर भी डाल देते हैं अगर हम करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंट कर देगा एरे को। तो इसके बाद बस हमने जब प्रिंट भी करा लिया, फाइनली हमें इसको डीएलोकेट भी करना है क्योंकि हमने ये पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो डीएलोकेटिंग इट डायनेमिकली,
ठीक है, अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो ये देखिए, इसको मेमोरी एलोकेट करने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया है, एक पॉइंटर वेरिएबल लिया है जो एक एरे के मतलब एरे का एड्रेस रिसीव कर रहा है, क्योंकि वो खुद ही एक बट ऑब्वियस एक पॉइंटर वेरिएबल है। ये देखा ना, ये एक पॉइंटर वेरिएबल और उसका एड्रेस रिसीव करने के लिए तो डबल पॉइंटर चाहिए ही होता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे किसी पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस रिसीव कर रहा है तो डबल, तो यहाँ पे एलोकेशन ऑफ मेमोरी में ये यूज किया जाता है। ओके, subscribe, like, share